Dear student, we are discuss about reproductive health part 1 plus 2 biology. In this lecture we cover about what is the reproductive health and problems in India about reproductive health and planning to solve the to improve the reproductive health and what is a population explosion. क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम से इंडिकेट हो रहा है कि एक ऐसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसके अंदर पर्सन जो है फिजिकली भी ठीक हो, फिजिकली भी हेल्दी, इमोशनली, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, प्रत्येक पहलू से यदि कोई व्यक्ति हेल्दी है तो हम उसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन। ओके, तो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए टोटल वेलबींग्स। किस किस पहलू के अंदर टोटल वेलबींग्स, ए टोटल वेलबींग्स कहाँ कहाँ से वो ठीक होना चाहिए बेटा? टोटल वेलबींग इन द एस्पेक्ट ऑफ, किस किस पहलू में? इन द एस्पेक्ट ऑफ फिजिकली, वो बिल्कुल फिजिकली फिट हो भाई, ठीक है बेटा। इमोशनली वो फिट हो, ठीक है। सोशली भी फिट हो, उसकी रेस्पेक्ट हो समाज के अंदर, सोशली सोशल वैल्यू के ऊपर भी फिट हो, एंड फाइनली जो है उसका बिहेव भी ठीक हो, तो हम उस पर्सन को बोलेंगे वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। मीन्स द टोटल वेलबींग इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ए रिप्रोडक्शंस, यानी कि रिप्रोडक्शन के ये एस्पेक्ट हैं। टोटल वेलबींग्स इन द एस्पेक्ट ऑफ ए रिप्रोडक्शन, इन द एस्पेक्ट ऑफ ए रिप्रोडक्शन, फिजिकली फिट हो, इमोशनली फिट हो और सोशली फिट हो और बिहेवियरली फिट हो, हम उसको बोलते हैं, उसका बिहेवियर भी सोसाइटी में ठीक है, तो वो पर्सन जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थी है, नोन एज ए रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव के मैनर के अंदर देखिए हेल्थी, ए टोटल वेलबींग्स इन द एस्पेक्ट ऑफ ए, एस्पेक्ट किसके किसके पहलू? ऑफ ए रिप्रोडक्टिव, दैट इज टोटल एस्पेक्ट ऑफ ए रिप्रोडक्टिव, फिजिकली, इमोशनली और सोशली। ये सिंपल बातें हैं, हेल्दी क्या है। लेकिन बेटे सेकंड पॉइंट ये कहता है कि प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर। हम मानते हैं कि प्रॉब्लम है, हमें पता ही नहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है तो न तो हमें पर्सनल हाइजीनिक के बारे में पता है, न ही हमारे पास रिप्रोडक्टिव हाइजीनिक कंडीशन के बारे में पता है। जो शादी की एज है वो पहले है, तो ये प्रॉब्लम है इस हेल्थ के अंदर। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या प्रॉब्लम है वो मैंने आपको अभी बताई कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है पर्सनल हाइजीनिक कंडीशन के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थी कंडीशन के बारे में। जो शादी की एज पहले हो जाती है तो उसमें मैटरनिटी की डेथ हो जाती है। हमारे पास एक ये भी प्रॉब्लम है कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, हम पहले से ही कुपोषण के शिकार रहते हैं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थी कैसे रहेंगे? तो ये मैंने बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स को वन बाय वन सोल्व करेंगे। हमें नॉलेज ही नहीं है, देयर इज ए पर्सनल हाइजीनिक्स, देयर इज ए लिटिल नॉलेज अबाउट द लिटिल नॉलेज। आप ये कर सकते हो, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट, नॉट इंफॉर्मेशन अबाउट, नॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सनल हाइजेनिक कंडीशन। जो पर्सनल हाइजेनिक कंडीशंस है उसके बारे में हमें पता ही नहीं। हाइजीन्स ऑफ ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हाइजीन्स ऑफ ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल में जैसे कि टेस्टिस, पेनिस, और ये आपके जो फीमेल के अंदर यूट्रस, ओवरी, ये सारे रिप्रोडक्ट, उनके बारे में पता ही नहीं। लिटिल इन्फॉर्मेशन, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट। ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी की हेल्थ के अंदर। दूसरा, हम शादी की ये जल्दी कर देते हैं। अर्ली मैरिज लीड टू ए हाई मैटरनली मोर्टेलिटी डेथ। अर्ली मैरिज ये हमारी प्रॉब्लम है। अर्ली मैरिज कंडीशंस, अर्ली मैरिज क्या होगा? उससे जो भी बेबी होगा उसकी डेथ हो जाएगी। इनफैक्ट की डेथ हो जाएगी बेटे
बेबी डेथ और मैटरनली डेथ हो जाएगी, जिससे मम्मी की भी डेथ हो जाएगी, अर्ली एज करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। हमें हाइजेनिक साफ सुथरा नीट क्लीन कंडीशन के बारे में नहीं पता, हम शादी की एज पहले से डिसाइड कर देते हैं, 15-16 साल लड़की की शादी कर देते हैं। तो ये काज है कि बच्चे की और मदर की दोनों की डेथ हो जाती है। तीसरी जो प्रॉब्लम है, ए लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस एंड रैपिड इंक्रीज इन ए पॉपुलेशन साइज। अवेयरनेस तो है नहीं, लैक ऑफ नॉलेज, प्लस में ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, हमें बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में पता नहीं, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, हमें पता ही नहीं। देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन ए पॉपुलेशंस, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन रेट, PR मतलब पॉपुलेशन रेट। ओके, तो स्टूडेंट मैंने आपको ये बता दिया कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़्यादा डॉक्टरों की आवश्यकता होगी और ज़्यादा आपका बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता होगी। यदि लिमिटेड हमारे पास है, जो लिमिटेड हमारे पास पॉपुलेशन है, तो हम मेडिकल जो फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 130 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है, तो अवेयरनेस ही नहीं है हमें। हम सोचते हैं कि लड़के और लड़की को अपॉर्चुनिटी संविधान के अंदर तो इक्वल है, लेकिन हम नहीं मानते इक्वल इसको। तो इसलिए ये रैपिड इंक्रीज इन जो पॉपुलेशन रेट है, तो ये भी हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कमज़ोर करता है। ओके, एक लास्ट पॉइंट और भी है बेटे इसमें, पीपल इंक्रीज द बिलीव इन मिथ एंड मिसकंसेप्ट्स अबाउट द सेक्स रिलेटेड इशू। जो भी यदि हमें सेक्स रिलेटेड इशू है, तो पीपल जो है गांव के अंदर जैसे कि कोई भी सेक्स रिलेटेड समस्या है, तो उसमें हम जो भ्रांतियां हैं, पुरानी मिथ जो हमारे जो पुराने ट्रेडिशनल चल रहे हैं, जिसको टूना बोलते हैं, टूना टोटका जो बोलते हैं, उस पर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिससे हमारी वो हेल्थ और भी कमज़ोर हो जाती है। कहने का मतलब ये है, व्हाट इज ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट इज ए प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम मैंने बता दी, हमें न तो अवेयरनेस है पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड के बारे में, नई हाइजेनिक कंडीशन के बारे में पता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कैसे हाइजेनिक करनी चाहिए हमें, नए हमारे पास मेडिकल स्टाफ उपलब्ध है, नई हमारे पास फैसिलिटी है। ये प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। अगला क्या बेटा, स्ट्रेटजी, प्लानिंग कैसे सोल्व करेंगे, गवर्नमेंट ने कैसे सोल्व किया है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव इनके लिए उठाए हैं। देखिए प्रॉब्लम्स मैंने बता दी, इसके बाद में देखिए स्ट्रेटजी क्या है। बताओ भाई क्या बताया है मैंने इसमें। देखो आपको पता भी होगा कि फैमिली प्लानिंग की गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी, हम दो हमारे दो। ये प्लानिंग है, गवर्नमेंट ने स्ट्रेटजी अपनाई हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अखबारों में हम देखते हैं कि प्रिंट मीडिया से अखबारों में जैसे कि इनफर्टिलिटी, बांझपन का इलाज आता है, डॉक्टर बताते हैं, टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम आता है। तो इस प्रकार हमने हेल्थ को इम्प्रूव किया प्रिंट मीडिया की सहायता से, ठीक है, ऑडियो विजुअल मीडिया ऐड की सहायता से। तो क्या क्या स्ट्रेटजी हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं, प्लानिंग क्या क्या है, स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है वो स्ट्रेटजी कौन कौन सी हैं। देखिए नंबर 1, क्या क्या प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग्स जो लॉन्च किया गया था 1951 के अंदर। फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो, लेकिन हम दो हमारा एक, आज का टाइम यही है। फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग 1951 के अंदर लॉन्च किया गया था। फैमिली प्लानिंग का इसका जो मोटो है वो लिखा होता है, कई बार अखबार में दीवारों पर भी लिखा होता है, जिससे हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। तो स्ट्रेटजी है, ऐसे ही गवर्नमेंट ने एक RCH रिप्रोडक्टिव के बारे में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ चाइल्ड केयर प्रोग्राम को लॉन्च किया, और जिन्होंने लोगों के बारे में बताया, लोगों को अवेयर किया, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में फैसिलिटी प्रोवाइड की।
RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ ये लॉन्च किया गया था बेटा 1997 के अंदर। ओके, फैमिली प्लानिंग 1951 के अंदर, ये 1997 में लॉन्च किया गया था। तो इनका यही था लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में बिल्डिंग देना, स्टाफ रिक्रूट करना, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाना। मतलब इनके अंदर हमारा जो स्टाफ लगा होता है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्स हैं, वो लोगों के बीच में जाएंगी और वो अवेयर करेंगी, पीपल को अवेयर करेंगी। ठीक है, अवेयर करेंगी किसके रेस्पेक्ट में? रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी बनाने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनाने के लिए। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनाने के लिए वो हमारे लिए काम करेंगी। ओके, तो फैमिली प्लानिंग से हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, RCH से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बेटा मैंने अभी 2-4 बातें और बताई थी। प्रिंट मीडिया था अपना, हम टीवी देखते हैं, उसमें भी बार बार आता है, बर्थ कंट्रोल के मेथड आते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताते हैं, कॉपर्टी के बारे में बताते हैं। तो ये भी हमारी प्लानिंग है, बाय यूजिंग ऑफ ए प्रिंट मीडिया, बाय यूजिंग ऑफ ए प्रिंट मीडिया। ठीक है, ऑडियो विजुअल्स, आगे लिखते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल्स एड, ऑडियो विजुअल्स एड, ऑडियो विजुअल्स ऐड की सहायता से हम, प्रिंट मीडिया की सहायता से लोगों के अंदर अवेयरनेस ला सकते हैं। ठीक है, RCH के तो 2 ही काम थे कि लोगों को अवेयर करना, हेल्थ के बारे में सोसाइटी पैदा करना। अब हमने एक काम और कर दिया, गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने सेक्स एजुकेशन को ना सिलेबस में हमारा NCERT ने चैप्टर बना दिया, जिससे बच्चों को ना भ्रांति ना हो, मिसकंसेप्ट ना हो। सेक्स एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय द NCERT इन 10th स्टैंडर्ड तक आ जाती है NCERT के अंदर ये सेक्स एजुकेशन के बारे में। जो सेक्स एजुकेशन का यही फायदा स्टूडेंट है कि जो भी बच्चे के माइंड के अंदर जो मिथ होती है, भ्रांतियाँ होती हैं, वो हट जाएं, राइट इन्फॉर्मेशन आए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, प्यूबर्टी के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में। ठीक है, सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड किया गया सिलेबस में, जिससे कि हमारी हेल्थ इंप्रूव हुई। ये एक प्लानिंग है। ओके, अगला और बताएं तो हम इसमें कि क्या एडवांटेज हुआ सेक्स एजुकेशन का। सपोर्ट द सेक्स एजुकेशन इन स्कूल टू गिव द राइट इन्फॉर्मेशन टू द यंग माइंड्स, बच्चों के दिमाग में बिल्कुल फ्रेश विचार आते हैं, एंड सेव देम फ्रॉम द मिथ, एंड हम बच जाते हैं जो भ्रांतियाँ, मिसकंसेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। हम बच्चों को बताते हैं इस एजुकेशन के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं, उनकी कैसे एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, और जो किशोर अवस्था के अंदर जो बच्चे आते हैं उसकी बॉडी में चेंज आते हैं, पिंपल्स डेवलप हो जाती है, तो उनके बारे में हम बच्चों को बताते हैं भाई ये हार्मोनल चेंज है, सारा रोल हार्मोन्स का है। ओके, तो हम उनकी कैसे हाइजेनिक कंडीशन होनी चाहिए, क्या हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ये हम उसके बारे में बताते हैं। सेक्स एजुकेशन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगला इन्होंने ये बता दिया कि एजुकेटिंग पीपल जो होते हैं, हम लोगों को जागरूक करते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे प्रेग्नेंट लेडी की केयर करनी चाहिए, प्रेग्नेंट मदर की कैसे केयर करनी चाहिए, कैसे मिल्क फीडिंग करवानी चाहिए। तो हम लोगों को, जैसे आशा वर्कर गवर्नमेंट रिक्रूट करती है, तो आशा वर्कर प्रेग्नेंट लेडी के पास जाती है तो उसको ये पहलू बताती है। ओके, तो यहाँ पर बता दिया कि बच्चे की देखभाल डिलीवरी के बाद कैसे होगी, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग की जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी समाज में है। ठीक है, मेल और फीमेल चाइल्ड के लिए। और हमने एक टेक्निक को बैन कर दिया जो कि गैर कानूनी थी, जिसका नाम था अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस, देखिए बेटे, अमीनोसेंटेसिस, इस टेक्निक को हमने बैन कर दिया। बेटे, क्या थी ये? सेक्स डिटरमिनेशन में काम आती थी। सेक्स डिटरमिनेशन में मेल है बच्चा या फीमेल, जो डेवलपिंग इम्ब्रो होता है, तो हम एक सिरिंज से वहाँ पर हम एक लिक्विड लेते हैं जिसको बोलते हैं अमीनोटिक फ्लूइड, और उस फ्लूइड के ऊपर हम क्रोमोसोम का पैटर्न देखते हैं।
क्रोमोसोम के पैटर्न से हम बता देते हैं कि जो बेबी मेल है या फीमेल होती है तो उसकी किलिंग हो जाती है, वो फीमेल फर्टिसाइड हो जाता है। तो इसलिए हमने इस टेक्निक को बैन कर दिया। तो ऐसी टेक्निक को बैन कर दिया जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, जो हमारे लिए करेक्ट नहीं था। ठीक है, ये कह सकते हैं। अमीनोसिंथेसिस एक ऐसी टेक्निक है जो फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन में काम आती है, जो क्रोमोसोमल पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेवलपिंग एम्ब्रियो के चारों तरफ एक लिक्विड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एम्नियोटिक फ्लूइड्स, उससे हम जांच करते हैं और हम पता लगा लेते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी बेटे, हम कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट इज ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम मैंने बता दी भाई, जल्दी से शादी हो जाती है जिससे बच्चे और मदर की डेथ हो जाती है। प्रॉब्लम ये थी हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो हाइजीनिक कंडीशन के बारे में नहीं पता, हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। बेटे पॉपुलेशन ज़्यादा है ना, ये सभी कारणों की जड़ है। नई सर्विस है मार्केट के अंदर, नई यहाँ पर अब कोरोना चला हुआ है, उसका कोई ट्रीटमेंट है। तो पॉपुलेशन जो है यदि कंट्रोल होगी तो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए पूरे पड़ते हैं। ठीक है ना, तो नेचुरल रिसोर्सेज भी कम हो जाते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इनकी हमें डिमांड ज़्यादा रहती है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो है एक बेस्ट मेथड मानता हूँ मैं कि आप विकसित कंट्री बना सकते हो इंडिया को। ओके, नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए बेटे, आगे है हमारा लास्ट टॉपिक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये बता दिया मैंने। पहले पॉपुलेशन हमारी कम थी, आज हमारे पास 100, जैसे मैं बताऊं आपकी पॉपुलेशन जो थी इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे पास 350 मिलियंस पॉपुलेशन थी, लेकिन 2000 के टाइम से हमारे 1 मिलियन, पहले तो 350 बिलियन थी, अब हमारे पास 1 बिलियन पॉपुलेशन है, 1 अरब प्लस है, बल्कि 1 अरब 30 करोड़ पॉपुलेशन है। तो एक्सप्लोजन क्या है, यहाँ पर एक विस्फोट है। तो मैंने बता दिया कि देयर इज ए ट्रेमेंडसली इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशंस, यानी कि इंक्रीज इन ए साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशंस, रैपिडली बोल दीजिए, रैपिडली इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ ए पॉपुलेशन। सब ये हो गया भाई आपका। ओके, तो इसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया कि आज हमारे पास 1 अरब 30 करोड़ के अराउंड पॉपुलेशन थी, जो कि हमारी पहले जो पॉपुलेशन थी वो 350 मिलियन थी। आगे देखिए कि क्या रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ के। 4 रीजन है बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो रहा है। रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन, रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक तो डेथ रेट कम है, तो हम कह सकते हैं डिक्लाइन द रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, जो डेथ रेट है उसकी कमी आई है। रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, जो डेथ रेट है उसकी कमी आई है। ठीक है, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा जो है आपका जो MMR, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, वो भी कम हुआ है, थोड़ी सी हेल्थ इंप्रूव हुई है। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स, ये भी आपका कम हुआ है, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ी है। तीसरा है IMR, जो बच्चा होता है इन्फेंट, IMR, ये आपका मोर्टेलिटी रेट है, ये मैटरनल है, ये इन्फेंट है, ये भी कम हुआ है, जिससे कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है। फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो इंडियन जो लोग हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव एज का जो रेशो है, यंग जनरेशन है वो ज़्यादा है। तो यंग जनरेशन ज़्यादा है तो पॉपुलेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एक्सप्लोजन में होगी। तो स्टूडेंट हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए। हम कल सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बर्थ कंट्रोल करने जा रहे हैं। बर्थ कंट्रोल करने जा रहे हैं कल हम, इसको बर्थ कंट्रोल्स पूरा कर देंगे। इसके बाद में एक लेक्चर और होगा, ये 3 लेक्चर का चैप्टर है। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, पढ़िए आप। ओके।